उम्र भर ख्याली भूतों से अगर मैं न डरता तो क्या चैन से जीता और क्या चैन से मरता। द नंबर ऑफ डिसीजंस यू मेक इन योर लाइफ इक्वल टू सक्सेस। आज एक बंदे की वीडियो देखी। ज़्यादा व्यू नहीं थे उस पर और ज़्यादा पॉपुलर वीडियो नहीं थी और ज़्यादा पॉपुलर जो यूट्यूबर है वो भी नहीं था। पर उसकी बात में पॉइंट था। उस बंदे ने मुझे एक बढ़िया लेसन सिखा दिया और मैं चाहता हूँ कि तुम भी वो लेसन सीखो, क्योंकि इससे तुम्हारे सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। सक्सेस के नहीं, एक हिसाब से कहूँ तो काफ़ी सारे दरवाजे जो हैं तुम्हारे लिए, बंद दरवाजे खुल सकते हैं इस चीज़ से। तो मैंने क्या उस वीडियो में ऐसा क्या देख लिया जिसपे इतने व्यू भी नहीं थे पर उसकी बात मुझे इतनी हिट कर गई। तो वो बताते हैं कि 2 साल पहले उनने डिसाइड किया कि अब वो यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे और उसके लिए वो दिल्ली चले गए और वहाँ पर उनने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। और प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बाद 2 महीने उन्होंने अच्छे से पढ़ाई की और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, यूपीएससी मुझसे नहीं होगा। और उन्हें सोचा, यानी सेकंड डिसीजन लिया कि अब मैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन को क्विट करके यहाँ पे और अब मैं जॉब करूँगा। और ऐसा ही उन्होंने किया भी। उन्होंने फिर अपनी फर्स्ट जॉब की और 1 महीने जॉब करने के बाद सेकंड डिसीजन लिया कि नहीं, अब मुझे इस जॉब को छोड़ना है और अब मैं कोई और जॉब करूँगा, ये जॉब मेरे लिए नहीं है। वो जॉब छोड़ी और उसके बाद दूसरी जॉब करी। वहाँ पर भी ज़्यादा दिन जॉब नहीं करी। उसके बाद उनने कहा कि नहीं यार, अब मैं जॉब नहीं करूँगा। ऐसे करके उनने जो है 2-3 जॉब्स को जो है चेंज किया और उसके बाद उनने डिसीज़न लिया। यानी कितने डिसीज़न ले रहे हैं वो देखो। उन्होंने एक और डिसीज़न लिया कि अब मैं अपना खुद का बिजनेस करूँगा। और जैसा कि होता है, उनका पहला बिजनेस फेल हो गया। उन्होंने दूसरा ट्राई किया और लकीली वो चल गया। उस वीडियो को मैंने पूरा देखा और उस वीडियो से मुझे बहुत एक सीख मिली और वो मैं आपको बताऊंगा आने वाले पॉइंट्स में। तो उनका दूसरा जो बिज़नेस था वो वर्क कर गया और उन्होंने एक और बिज़नेस किया, मतलब और कहीं जाकर और कहीं ट्राई किया, तीसरा बिज़नेस, और वो भी ठीक ठीक चला। तो उनकी बात का पॉइंट क्या है? उनकी बात का पॉइंट है कि उन्होंने जितने डिसीजन लिए सारे सही नहीं थे, सारे सही नहीं थे, पर बात यह है बहुत फास्ट डिसीजन लिए, जिससे काफ़ी टाइम बाद जो लोग नहीं ले पाते हैं डिसीजन। जैसे कि देखो, काफ़ी लोग प्रिपरेशन में फंसे रहते हैं पर वो ये नहीं सोचते हैं कि नहीं, मुझे मेरे से नहीं होगा, और वो फट से चेंज नहीं करते हैं। काफ़ी लोग जॉब में फंसे रहते हैं कि अब मैं ये जॉब चेंज करूँगा, और ऐसे सालों तक वो उसी जॉब में काम करते रहते हैं। सोचो कितना ज़्यादा लेट हो जाता है, ठीक है। और उन्होंने मुझे यही बताया कि फिर उनकी एक बार उस सेम फ्रेंड से बात हुई जो उनके साथ पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसने 60 डिसीजन लिया था कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे, पर उसने क्वाइट नहीं किया था। तो एक दिन उससे बात हुई और उससे बात होने के बाद पता है क्या पता चला कि वो जो बंदा है ना, वो अभी भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है। सोचो, अभी भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है। और उसके बाद फ़ोन पर वो बताता है, मतलब उस बंदे का वो दोस्त था, तो दोस्त उनको बताता है कि हाँ भाई, पढ़ाई अच्छी चल रही है, कर रहा हूँ, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं दिल्ली जाके पढ़ाई करूँ या और कहीं जाकर पढ़ाई करूँ। आप समझ रहे होगे, यानी कि एक चीज़ समझ सकते हो आप, एक बंदे ने अपनी काफ़ी जॉब ट्राई कर ली और यूपीएससी का डिसीजन भी चेंज कर लिया, खुद के बिज़नेस भी चला लिए, काफ़ी एक्सपीरियंस भी जो है ले लिया, काफ़ी जगह वो घूम भी आया। पर एक बंदा है जो यूपीएससी की प्रिपरेशन में अभी भी लगा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में लगना गलत है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनका फास्ट डिसीज़न उनको बहुत लोगों से आगे ले गया है। काफ़ी लोग हैं जो कोई जॉब करने लगते हैं और फिर सोचते हैं कि वहाँ से छोड़ देंगे, पर वो छोड़ते नहीं हैं, उसी एक चीज़ में अटक जाते हैं। और उसी जॉब को जिन्हें 6 महीने पहले या 4 महीने पहले या 1 साल पहले छोड़ देना चाहिए था, वो उसमें लगे रहते हैं। समझ रहे हो कितना लेट हो जाता है? इसलिए फास्ट डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। देखो, जो ज़्यादा डिसीजन लेते हैं ना, वो आगे निकल जाते हैं। और उस बंदे ने मुझे समझाया, उसकी वीडियो से मुझे ये समझ में आया कि मान लो
आपने एक साल में 100 डिसीज़न ले लिए, 100 डिसीज़न लिया है आपने, उन 100 डिसीज़न में से हो सकता है 90% जो है डिसीज़न गलत हों, 90 डिसीज़न गलत हैं, और उन 10 में से कोई 5 डिसीज़न आपके काम कर गए, तो सोचो आप कितने आगे निकल गए। पर वहीं अगर आपने 2-4 डिसीज़न ही लिए हैं तो क्या ही होगा, उन 2-4 डिसीजन में से 2-4 डिसीजन पूरे पूरे गलत हो सकते हैं, कोई चांसेस नहीं है। और ऐसा ही होता है, देखो